बोली देवाधिदेव 1008 महावीर भगवान की जय। संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय। परम पूज्य 108 मुनिवर श्री प्रज्ञासागर जी महाराज की जय। द्वादशांजनवाणी माता की जय। अहिंसामय विश्व धर्म की जय। मोक्ष मार्गस्य नेतारं भीत्तारं कर्मभूव्रतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वंदे तद्गुण लभ्ये। लिए आचार्य उमा स्वामी महाराज की जय। चलें तत्वार्थ सूत्र का चौथा अध्याय का 18वें नंबर का सूत्र। कल्पों का स्थिति क्रम क्या है? ऊपरी ऊपरी क्या कह रहे हैं? ऊपरी ऊपरी 16 स्वर्गों के 8 युगल, 9 ग्रेव्यक, 9 अनुदिश और 5 अनुत्तर, ये सब विमान क्रम से ऊपर ऊपर हैं। समझ में आ गया? 16 स्वर्गों के 8 युगल, 9 ग्रेव्यक, 9 अनुदिश और 5 अनुत्तर, ये सब विमान क्रम से ऊपर हैं। अब इसके बाद वैमानिक देवों के रहने का स्थान, जहाँ वैमानिक देव रहते हैं उन स्थानों के नाम यहाँ पर बताए जा रहे हैं, जिन्हें 16 स्वर्ग के नाम से जानते हैं। सौधर्म ईशान, सानत कुमार, महेंद्र, ब्रह्मोत्तर, लांतव, काफिष्ट, शुक्र, महाशुक्र, सतार, सहस्रार, विश्वानत, प्राण, तयो, राणाचित्योर, नवशु, ग्रेविकेशु, विजय विजयंत, जयंता पराजितेषु, सर्वार्थ सिद्धौ च। देखो, सौधर्म ईशान, सानत कुमार, महेंद्र, ब्रह्मोत्तर, लांतव, कापिष्ठ, शुक्र, महाशुक्र, सतार, सहस्रार, इन 6 युगलों के 12 स्वर्गों में, युगल ऊपर बताए ना, उसी प्रकार से लगा लेना। इन 6 युगलों के 12 स्वर्गों में, आनत प्राणत इन 2 स्वर्गों में, आरण अच्युत इन 2 स्वर्गों में, 9 ग्रेवियक विमानों में, 9 अनुदिश विमानों में और विजय विजयंत, जयंत अपराजित तथा सर्वार्थ सिद्धि इन 5 अनुत्तर विमानों में वैमानिक देव रहते हैं। सर्वार्थ सिद्धि सबसे ऊपर है। देखो, यहाँ पर वैमानिक देवों में उत्तरोत्तर अधिकता बताई जा रही है। स्थिति प्रभाव सुखद्युति लेश्या विशुद्धिन्द्रियावधि विषय तोधिका। वैमानिक देव आयु, स्थिति बोले तो आयु, प्रभाव, सुख, द्युति, लेश्या की विशुद्धता, इंद्रिय विषय और अवधि ज्ञान का विषय, इन सब की अपेक्षा ऊपर विमानों में अधिक है। सुख भी क्रम से आगे ज्यादा मिलता है, ये समझना है ना। जो भी चीजें यहाँ, आयु भी अधिक होगी और उनका प्रभाव भी अधिक होगा, सुख भी अधिक होगा, सब कुछ आगे के विमान में अधिक होते हैं। वैमानिक देवों में उत्तरोत्तर हीनता, गति शरीर परिग्रह विमानतो हीना, गति शरीर परिग्रह विमानतो हीना। ऊपर के देव गति, शरीर, परिग्रह और अभिमान की अपेक्षा हीन होते हैं। ये चीजें वहाँ कम पाएंगे नीचे की अपेक्षा से। 16वें स्वर्ग से आगे के देव अपने विमान को छोड़कर अन्यत्र कहीं नहीं जाते। 16वें स्वर्ग तक के देव यहाँ वहाँ जा सकते हैं, लेकिन उससे ऊपर के देव अन्यत्र कहीं भी नहीं जाते, है ना। 5वें, 6ठे, 7वें, 8वें स्वर्ग में पद्मलेस्या, 9वें, 10वें, 11वें और 12वें स्वर्ग में पद्म और शुक्ललेस्या तथा शेष समस्त विमानों में शुक्ललेस्या ही होती है। अनुदिश और अनुत्तर के 14 विमानों में परम शुक्ललेस्या। 16 स्वर्ग कल्प कहलाते हैं। इससे आगे के विमान कल्पातीत हैं। 9 ग्रेव्यक वगैरह के देव एक समान वैभव के धारी होते हैं और वे अहिमेंद्र कहलाते हैं। उनके जो वैभव होते हैं उसमें हीनाधिकता नहीं होती, एक समान होती है। लौकांतिक देव ब्रह्मलोकालया लौकांतिकः, ब्रह्मलोकालया लौकांतिकः। ब्रह्मलोक यानी 5वां स्वर्ग
है आलय निवास स्थान जिनका ऐसे लौकांतिक देव हैं। अर्थात लौकांतिक देव कहाँ रहते हैं? ब्रह्मलोक में 5वें स्वर्ग में रहते हैं। ये देव ब्रह्मलोक के अंत में रहते हैं अथवा एक भव अवतारी होते हैं, लोक का अंत करने वाले होते हैं, इसलिए लौकांतिक कहलाते हैं। ये द्वादशांग के पाठी होते हैं, ब्रह्मचारी रहते हैं और तीर्थंकरों के सिर्फ तप कल्याणक में आते हैं। इन्हें देव ऋषि भी कहते हैं। इसे लौकांतिक देव को देखा हुआ आपने, पंच कल्याणक में लौकांतिक देव बनते हैं ना, छोटे छोटे बच्चों को लौकांतिक देव बनाते हैं, तो वही उन्हीं लौकांतिक देवों की यहाँ पर चर्चा की गई है, जो कहाँ रहते हैं? ब्रह्मलोक के अंत में रहते हैं और एक भव अवतारी होते हैं और लोक का अंत करने वाले होते हैं, इसलिए इन्हें लौकांतिक देव कहते हैं। ये द्वादशांग के पाठी होते हैं, ब्रह्मचारी होते हैं और तीर्थंकरों के सिर्फ तप कल्याणक में ही आते हैं। इन्हें देव ऋषि भी कहते हैं। लौकांतिक देव के नाम: सारस्वतादित्य, बन्हरुण, गर्दतोय, तुषिता, व्यावाधा, ऋष्टाश्च। सारस्वत, आदित्य, बन्ही, अरुण, गर्दतोय, तुषित, अव्यावाद और अरिष्ट, ये 8 लौकांतिक देव हैं। वे ब्रह्मलोक का ईशान आदि 8 दिशाओं में रहते हैं। अनुदिश तथा अनुत्तर देवों में अवतार का नियम क्या है? विजयादिषु द्विचर्मः, विजयादिषु द्विचर्माः, विजय, वैजयंत, जयंत, अपराजित तथा अनुदिश विमानों के अहमिंद्र द्विचरम होते हैं। अर्थात मनुष्यों के 2 जन्म लेकर नियम से मोक्ष चले जाते हैं, किंतु सर्वार्थ सिद्धि के अहमिंद्र एक भव अवतारी होते हैं, अर्थात उसी भव से मोक्ष जाते हैं, उसे एक भवतारी कहते हैं। और जो 2 बार मनुष्य पर्याय को धारण करते हैं उन्हें द्विचरम कहा जाता है। अब देखो 27 नंबर का सूत्र कौन सा है? त्रियंच कौन है? औपाधिक मनुष्येभ्यः शेषास्त्रियज्ञोनयः, उत्पाद जन्म वाले देव नारकी तथा मनुष्यों से अतिरिक्त जीव त्रियज्ञोनयः त्रियंच हैं। त्रियंच समस्त संसार में व्याप्त हैं, परंतु तृष्णाली में ही रहते हैं। उत्पाद जन्म वाले देव नारकी भी नहीं और मनुष्य भी नहीं, इनके अतिरिक्त जितने भी हैं सब मनुष्य, देव और नारकियों को छोड़कर जितने भी प्राणी हैं, जितने भी जीव हैं, सब कहाँ कौन है? त्रियंच, वो तृष्णाली में ही रहते हैं, तृष्णाली के बाहर नहीं रहते। भवनवासी देवों की उत्कृष्ट आयु का वर्णन: स्थिति रसुर नाग सुपर्ण दीप शेषाणाम सागरोपम त्रिपल्लोपमार्धहीन मिता। भवनवासियों में असुर कुमार, नाग कुमार, सुपर्ण कुमार, दीप कुमार और शेष के 6 कुमारों की आयु क्रम से 1 सागर, 3 पल्ल, 2.5 पल्ल, 2 पल्ल और 1.5 पल्ल है। क्रम से लगा लेना। वैमानिक देवों की उत्कृष्ट आयु: 100 धर्मेशानियों सागरिप में अधिके, 100 धर्मेशानियों सागोप में अधिके। 100 धर्म ईशान स्वर्ग के देवों की आयु 2 सागर से कुछ अधिक है। सानत कुमार महेंद्रियो सप्त, सानत कुमार महेंद्रियो सप्त। सानत कुमार और महेंद्र स्वर्ग में देवों की आयु सप्त में 7 सागर से कुछ अधिक है। त्रिसप्त नवैकादश त्रयोदश पंचदश विरधिकानि तो आगे के युगलों में 7 सागर से क्रम पूर्वक 3, 7, 9, 11, 13 और 15 सागर अधिक आयु है। अर्थात ब्रह्म और ब्रह्मोत्तर स्वर्ग में 10 सागर से कुछ अधिक, नान्ता और कापिट स्वर्ग में 14 सागर से कुछ अधिक, शुक्र और महाशुक्र स्वर्ग में 16 सागर से कुछ अधिक, सतार सहस्रार स्वर्ग में 18 सागर से कुछ अधिक, आनत और प्राणत स्वर्ग में 20 सागर तथा आरण और अच्युत स्वर्ग में 22 सागर उत्कृष्ट स्थिति होती है। देखो यहाँ पर एक अच्छी बात बता रहे हैं, जो कुछ अधिक अधिक बता रहे हैं, कुछ अधिक। उसका कारण क्या है कि यद्यपि भवनवासियों के बाद व्यंतर और ज्योतिष के देवों की आयु बतलाने का क्रम है, तथापि लाघव के ख्याल से यहाँ क्रम भंग कर वैमानिक देवों की आयु बतला रहे हैं। क्या कह रहे हैं? यह
अधिकता घातायुष्क जीवों की अपेक्षा है, जिन्होंने पहले ऊपर की स्वर्गों की आयु बांधी थी, बाद में संक्लिष्ट परिणामों के कारण आयु में ह्रास होकर नीचे के स्वर्ग में उत्पन्न होते हैं, वे घातायुष्क कहलाते हैं। फिर से देखो, जिन्होंने पहले ऊपर की स्वर्गों की आयु बांधी थी, बाद में संक्लिष्ट परिणामों के कारण आयु में ह्रास होकर नीचे के स्वर्ग में उत्पन्न होते हैं, वे घातायुष्क कहलाते हैं। ऐसे जीवों की आयु अन्य देवों की अपेक्षा आधा सागर अधिक होती है। इसके बाद है 31 नंबर का सूत्र हो गया। अब 32 नंबर का सूत्र हम आपको बताएंगे। आणाच्युता दुर्भ में केकेन नवसु ग्रीवकेशु विजयादिषु सर्वार्थ सिद्धोच्च। आणाच्युता दुर्भ में कैकेन नवसु ग्रीवकेशु विजयादिषु सर्वार्थ सिद्धोच्च। आणाच्युता, आरण और अचित स्वर्ग से ऊर्ध्वम ऊपर, नवसु ग्रीवकेशु नवग्रीवकों में, विजयादिषु विजय आदि 4 विमान तथा अनुदिशों में, च और सर्वार्थ सिद्धौ सर्वार्थ सिद्धि विमान में एक एक सागर बढ़ती हुई आयु है। अर्थात पहले ग्रीवक में 23 सागर, दूसरे में 24 सागर आदि ऐसे लगा लेना। अनुदेशों में 32 सागर और अनुत्तरों में 33 सागर उत्कृष्ट स्थिति होती है। सूत्र में सर्वार्थ सिद्धौ इस पद को विजयादिक से पृथक कहने से सूचित होता है कि सर्वार्थ सिद्धि में सिर्फ उत्कृष्ट स्थिति ही होती है। आ गया समझ में? सर्वार्थ सिद्धि में उत्कृष्ट स्थिति ही होती है, ये बताया जा रहा है। अब इसके बाद थोड़ा सा और है, पढ़ ही लेते हैं, ज़्यादा कठिन नहीं है इसलिए पूरा कर देते हैं। स्वर्गों में जघन आयु का वर्णन क्या है? अपरापल्योपम मधिकम। सौधर्म और ईशान स्वर्ग में जघन आयु एक पल्ले से कुछ अधिक है। परतः परतः पूर्वा पूर्वानंतरा। पहले पहले युगल की उत्कृष्ट आयु। पूर्वा पूर्वा बोले तो पहले पहले युगल की उत्कृष्ट आयु, परतः परतः आगे आगे के युगलों में अनंतरा जघन आयु है। जैसे सौधर्म और ईशान स्वर्ग की उत्कृष्ट आयु कुछ अधिक 2 सागर की है, वह सानत कुमार और महेंद्र स्वर्ग में जघन आयु। समझ में आ गया? इसी क्रम से आगे जानना, सर्वार्थ सिद्धि में जघन आयु नहीं होती। ऊपर बता दिया उन्होंने कि सर्वार्थ सिद्ध जो शब्द यहाँ दिया है उसका मतलब ये है कि वहाँ पर जघन आयु नहीं होती। और यहाँ भी पहले बता रहे हैं कि जैसे सौधर्म और ईशान स्वर्ग की जो उत्कृष्ट आयु है, वही आयु सानस और महंत स्वर्ग की जघन आयु। अब देखो, नारकियों की जघन आयु। नारकाणाम च द्वितीयादिषु। और इसी प्रकार दूसरे आदि नरकों में भी नारकियों की जघन आयु है। अर्थात पहले नरक की उत्कृष्ट आयु, दूसरे नरक की जघन आयु है। जैसे स्वर्गों में बताए वैसे इसमें समझना। इसी तरह समस्त नरकों में जानना चाहिए। प्रथम नरक की जघन आयु 10 वर्ष सहस्राणी प्रथमायाम। 10 वर्ष सहस्राणी प्रथमायाम। पहले नरक में नारकियों की जघन आयु 10,000 वर्ष है। भवनवासियों की जघन आयु भवनेषु च। भवनवासियों में भी जघन आयु 10,000 वर्षों की है। व्यंतरों की जघन आयु व्यंत्राणाम च। व्यंतर देवों की भी जघन आयु 10,000 वर्ष की है। व्यंतरों की उत्कृष्ट आयु परापल्योपम अधिकम। व्यंतरों की उत्कृष्ट आयु एक पल्ले से कुछ अधिक होती है। ज्योतिष देवों की उत्कृष्ट आयु ज्योतिष्काणाम च। ज्योतिष देवों की भी उत्कृष्ट आयु कुछ अधिक एक पल्ले की होती है। ज्योतिष देवों की जघन आयु तदष्ट भागोपरा। ज्योतिष देवों की जघन आयु उस एक पल्ले के 8वें भाग है। लौकांतिक देवों की आयु लौकांतिका नामाष्टौ सागरोपमाणी सर्वेशाम। सर्वेशाम समस्त लौकांतिका नाम लौकांतिक देवों की जघन उत्कृष्ट आयु 8 सागरोपमाणी 8 सागर प्रमाण है। इस प्रकार से ये चौथा अध्याय यहाँ पर पूर्ण हुआ। इसमें सिर्फ आयु, जघन और उत्कृष्ट आयु की चर्चा की गई है, जो समझाने जैसा नहीं है, इसलिए इसको हमने जल्दी से पूर्ण कर दिया। जहाँ कहीं भी ऐसा लगेगा
कि ज़्यादा समझाना है वहाँ पर हम सूत्र कम लेंगे और ज़्यादा समझाएंगे, लेकिन जहाँ कुछ समझाने जैसा है ही नहीं तो उसे हम क्या समझाएं। इसलिए इसे हमने यहीं पर पूर्ण कर दिया। इसके बाद हम आपको 5वां अध्याय पढ़ाएंगे। बोलिए महावीर भगवान